आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी स्थिर गुटके पर बल F क्षैतिज से थीटा कोण नीचे की ओर लगा हुआ है। चित्र, यह थीटा का मान बढ़ाया जाए तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए। इन सारी राशियों पे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। सबसे पहला Fx पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा स्थैतिक घर्षण बल Fs पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थर्ड हमारा अभिलंब बल R पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्थ हमारा अधिकतम घर्षण बल Fs मैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये कोई गुटका है। ओके, ये कोई गुटका है जिसपे हमारा जो है क्षैतिज से ये थीटा एंगल पे जो है F बल इस दिशा में जो है नीचे की ओर लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है इस बल का जो है Fx, ये एक घटक इस दिशा में है और हमारा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इस दिशा में हमारा घर्षण बल काम कर रहा है और ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग राशियों पे जो है इस थीटा को अगर बढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं, हमारा जो है Fx पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो Fx है, एक्चुअली अगर हमारा जो है ये बल अगर क्षैतिज से जो है हमारा ये बल थीटा कोण पे लगाया जा रहा है, तो ये तो ना हमारा क्षैतिज दिशा में है ना तो ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो हम क्या करेंगे इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, इसके 2 घटक में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो एक तो हमारा इसी दिशा में आ जाएगा, Fx क्षैतिज दिशा में होगा और एक हमारा क्या होगा इस तरीके से ऊर्ध्वाधर दिशा में आएगा। ओके, और इसका अगर भार m मान ले तो इसका जो है हमारा जो है इसका भार नीचे की तरफ कुछ जो है mg काम कर रहा होगा। अब नीचे की तरफ हमारे 2 बल काम करेंगे, एक हमारा जो है इसका जो है ऊर्ध्वाधर घटक काम करेगा जो कि हमारा जो है F sin थीटा होगा, और एक हमारा यहाँ पे ये Fx किसके बराबर होगा, हमारा F cos थीटा के बराबर होगा। ओके, इसका ये हमारा क्षैतिज घटक है जो Fx के बराबर होगा और ये हमारा क्या है ऊर्ध्वाधर घटक F sin थीटा के बराबर होगा। ओके, तो हमें क्या बताना है, पहला पार्ट हमारा यही Fx पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा Fx कितना है, हमारा जो है F इंटू कॉस थीटा के बराबर है। ओके, तो अब अगर हमारा थीटा बढ़ाया जा रहा है, अगर थीटा बढ़ाया जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा कॉस थीटा क्या होगा। एक्चुअली जो हमारा कॉस थीटा का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, कॉस थीटा का जो हमारा ग्राफ बनता है तो किस तरीके से बनता है, ये जो है इस तरीके से जो है जैसे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है वैल्यू होती है। ओके, ये हमारा क्या होता है y होता है और हमारा ये क्या होता है थीटा होता है। y इक्वल टू जो है ये cos थीटा का ये ग्राफ होता है। ओके, तो जब थीटा बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होता है कि cos थीटा की वैल्यू कम होती है। ओके, जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, उस कंडीशन में जो हमारी cos थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी कम होती जाती है। अगर हमारी cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो हमारा f cos थीटा की जो वैल्यू होगी, f cos थीटा की वैल्यू वो भी कम होगी। अगर f cos थीटा की वैल्यू कम होगी तो हमारी fx की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, तो जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते हैं तो हमारा fx क्या होता है, कम होता है। तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे जैसे थीटा को हम बढ़ाएंगे हमारा fx क्या होगा, घटेगा। ओके, सेकंड में हमें क्या बताना है, हमारा स्थैतिक घर्षण बल के बारे में बताना है। तो हमारा स्थैतिक घर्षण बल हमारा क्या है कि ये हमारा साम्यावस्था में है, ये संतुलित अवस्था में है हमारी वस्तु, और हमारा ये क्या होगा Fs जो हमारा ये घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है Fs हमारा जो है इसी Fx के बराबर होगा। ओके, हमारा यहाँ पे जो है Fs जो है हमारा जो है Fx के बराबर होगा। अब अगर हमारा Fx घट रहा है, अगर हमारा Fx घट रहा है थीटा बढ़ाने पे, अगर हमारा यहाँ पे थीटा बढ़ाने की वजह से Fx घट रहा है तो हमारा क्या होगा कि ये Fs की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है बी वाला पार्ट भी पता चल गया कि हमारा ये भी हमारा Fx क्या होगा, ये भी हमारा घटेगा। ओके, Fx हमारा घटेगा और ये जो हमारा घर्षण बल ये भी हमारा क्या होगा, घटेगा। तो अब इसके बाद जो है थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल R हमारा ये इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा R क्या है, हमारा R इक्वल टू अगर देखें तो हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में भी ये साम्यावस्था में होगा तो R हमारा mg और F sin थीटा दोनों के एडिशन के बराबर है। तो मीन्स हमारा mg प्लस जो है हमारा क्या है F sin थीटा के बराबर है यहाँ पे हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। ओके, तो अगर ये हमारा जो है mg हमारा ना तो द्रव्यमान चेंज हो रहा है ना तो गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो रहा है, हमारा R निर्भर करेगा सिर्फ और सिर्फ एफ भी हमारा फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पे निर्भर कर रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पे थीटा को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारी बढ़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू क्यों बढ़ेगी, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो साइन थीटा का ग्राफ होता है, साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, ये साइन थीटा की होता है और ये हमारा थीटा होता है।
अब अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा पहले क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, π/2 तक बढ़ती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि थीटा बढ़ा रहे हैं तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और अगर हमारा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा जो है एफ साइन थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर हमारा एफ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो इस कंडीशन में हमारा जो ये अवलंब प्रतिक्रिया बल आर है वो भी क्या होगा, ये भी हमारा इंक्रीज होगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा कि हमारा अवलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ये बढ़ेगा। ओके, तो अवलंब प्रतिक्रिया बल हमारा एफ एक्स क्या होगा, घटेगा। घर्षण बल हमारा क्या होगा, घटेगा, लेकिन अविलंब प्रतिक्रिया बल हमारा बढ़ेगा। ओके, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि हमारा अधिकतम घर्षण बल एफ एस मैक्सिमम पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा डी वाला पार्ट है उसमें बोला जा रहा है कि हमारा जो है एफ एस जो घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है वो हमारा सीमांत घर्षण बल के बराबर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, म्यू इंटू आर के बराबर होती है। अब अगर हमारा जो है म्यू हमारा क्या होता है, म्यू ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो हमारे नियत होता है, क्योंकि ये सतह पर निर्भर करता है। तो सतह हमारी वही है, ये चेंज नहीं हो रही, तो मी तो हमारी फिक्स हो जाएगी। मी अगर फिक्स हो जाएगी तो हमारा जो है जो घर्षण बल का जो अधिकतम मान है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा अविलंब प्रतिक्रिया बल आर के। ओके, अब अगर हमारा आर की वैल्यू बढ़ रही है, अगर हमारा थीटा बढ़ाने पे, हमने जो सी वाले पार्ट में देखा थीटा को बढ़ाने पे हमारा क्या हो रहा है, अविलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ रहा है। अगर थीटा को बढ़ाने पे अविलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो है एफ एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है समानुपातिक हैं। ओके, एफ एस मैक्सिमम जो है आर के अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती है, इसलिए अगर हमारा अविलंब प्रतिक्रिया बल बढ़ रहा है तो हमारा जो है एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एफ एस मैक्सिमम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये वैल्यू भी हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारा जो है चारों क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने बता दिया कि किस क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।